हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम कोणों के विषय में पढ़ेंगे और एक कोण एक ऐसा विषय है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो ये ना सोचें कि ये किसी खास एक कक्षा के लिए बनाया गया है ये लेक्चर, ये सभी बच्चों के लिए है। हम कोणों के विषय में जानते हैं कि कोण क्या होते हैं, कोण की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण है। कोण की परिभाषा अगर हम देखें तो कोण एक ऐसी आकृति है, ये आकृति के बारे में बताया गया कि एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। अब यह ध्यान देने की बात है कि किरणें शब्द इसने प्रयोग किया है। किरणें, रेखा और रेखाखंड के विषय में मैं तुम्हें बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता, कुछ डाउट है, तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। किरणों के एक तरफ एरो मार्क होता है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से दो किरणें निकली, एक ये और एक ये। इनसे जो आकृति बनी है उसी को हम कोण कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कोण के विषय में कि कोण क्या होता है। मान लेते हैं ये एक बिंदु है। एक बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं गुजार सकते हैं। अगर कोई पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो उसका उत्तर होगा असंख्य, यानी कि इतनी जितनी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। हमने यहां से सिर्फ दो किरणें गुजारनी है, जिसका प्रारंभिक बिंदु यही होगा। वो किधर भी जा सकती है। एक मान लो ये चली गई और दूसरी ये चली गई, ये दो किरणें। अब इन्हीं दो किरणों से जो आकृति बनी है, उस आकृति को हम कोण कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और हो सकती है। वो किस रूप में होती है, एक उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो गांव के अंदर कोई बिजली का पोल है और तेज हवा आने के कारण, ये जमीन है आपके गांव की, गली है कोई, इस पर ये पोल है कोई। इधर से तेज हवा आई, तेज हवा आने के कारण क्या हुआ, ये पोल आपका जो ऐसे था अब वो ऐसे हो चुका है, अब वो कुछ टेढ़ा हो चुका। और ये सूचना आप किसी को देना चाहते हो, घर पे आके अपने बड़ों से बोलते हो कि भाई गांव में बिजली का पोल तेज हवा के कारण कुछ झुक गया है, और आपके बड़े आपसे पूछते हैं कि बताओ कितना झुका, तो उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि कितना झुका। तो ये जो झुकाव है, इस झुकाव को मापने के लिए ही कोण का प्रयोग किया जाता है। कोण जो है मापक है झुकाव का। मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री का कोण है, कोण को डिग्री में मापते हैं, तो आप उसको बोलोगे कि हमारा जो पोल है वो जमीन से 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो कोण की परिभाषा हुई, दो किरणें, ये दो किरणें हैं आपकी, जमीन भी किरण की तरह से प्रयोग करेंगे, आपके पोल को भी मान लेते हैं किरण की तरह ही है। तो दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, उनके आपसी झुकाव को कोण कहा जाता है। दोबारा से बता देता हूं कि दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, उनके आपसी झुकाव को कोण कहा जाता है। अब कोण ही कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला कोण समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, कि कोई कोण जो 90 डिग्री का है उसी को हम समकोण बोलेंगे। 90 डिग्री के कोण की क्या विशेषता होती है कि 90 डिग्री के कोण पर एक किरण के ऊपर दूसरी किरण बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी। ये चित्र है इसका। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। न्यून कोण, यह कोण 90 डिग्री से कम होता है। ये इसका चित्र है, यानी कि 90 डिग्री से कम, चाहे वो 1 डिग्री कम हो या आधा डिग्री कम हो, 90 से कम होना चाहिए। पूरा 90 का है तो समकोण कहा जाएगा, और 90 से जरा सा भी कम है तो न्यून कोण की श्रेणी में आ जाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण की परिभाषा जब बताई जाती है तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये पूरी तरह से सच नहीं है। अधिक कोण की परिभाषा होगी 90 डिग्री से अधिक हो, ये जरूरी है, परंतु 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यह भी जरूरी है। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक है परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी
उसके बाद आता था सरल कोण। सरल रेखा के बारे में आपने जाना होगा। सरल रेखा सीधी रेखा होती है। रेखा क्या होती है वो भी हम बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये आपकी सरल रेखा है। तो सरल कोण की परिभाषा अगर हम बात करें तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या इसका दूसरा नाम है रज्जु कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रज्जु कोण कहते हैं। जब हम 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दोनों किरणें बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण कर लेते हैं। अब क्योंकि ये कोण सरल रेखा की तरह बन जाता है, इसलिए इस कोण का नाम सरल कोण रखा गया है और इस कोण का दूसरा नाम है रज्जु कोण। तो सरल कोण हुआ 180 डिग्री का कोण, पूरा 180 का होना चाहिए, इससे कम नहीं हो। इससे कम होते ही यह द्विकोण की श्रेणी में आ जाएगा। अगर इससे अधिक है, 180 से अधिक है, तो उसको बोला जाएगा पुनर्युक्त कोण या फिर वृहत कोण। यानी कि वो कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो उसे पुनर्युक्त या वृहत कोण कहते हैं। वृहत कोण का चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा अच्छे से। सरल कोण क्या होता है, सॉरी न्यून कोण से शुरुआत करते हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण की परिभाषा है कि 0 डिग्री से बड़ा हो। इस सिंबल के बारे में आप जानते होंगे, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह होता है। तो 0 डिग्री छोटा है, न्यून कोण इससे बड़ा होगा, परंतु 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई कोण है तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। अगर पूरा 90 का है तो हम उसको बोलेंगे समकोण। परंतु अगर 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उस कोण को बोलेंगे हम अधिक कोण। इसके बाद अगर पूरा 180 डिग्री का हो जाता है तो उसको बोला जाता है सरल कोण। इसके दो नाम हैं, सरल कोण या फिर रज्जु कोण। इसके बाद एक तीसरा कोण है जो कि 180 डिग्री से अधिक होगा। 180 डिग्री से छोटा होगा और वो कोण बड़ा होगा। उस कोण का नाम है आपका वृहत कोण। इसके भी दो नाम हैं, आप वृहत कोण कह सकते हो, ये तय वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, दोनों नाम हैं इसके। आप वृहत कोण कह सकते हो या पुनर्युक्त कोण कह सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये नोट्स आपको अवेलेबल हों तो डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।